कि आप क्या समझते हैं कि जो ईरान की जानिब से जो इस वक्त आपने हर्मुज़ को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की धमकी जो है वो आपको क्या लगता है एक अमली जो है वो इम्कान है या ज़्यादातर ये सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है? क्या कहेंगे सर, क्या हिकमत अमली होगी इनकी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप में हुर्मुज़ को आप खुलवाने के लिए अगर आप कोई भी हथियार इस्तेमाल करेंगे तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? क्या फिर ऐसे हथियार इस्तेमाल करने से खित्ते के अंदर ताबकारी नहीं चलेगी? क्या फिर दुनिया इसको बर्दाश्त कर पाएगी? इसके फॉल आउट इफेक्ट जो हैं वो कोई मामूली तो नहीं होते, वो बड़े खतरनाक होते हैं। और फिर रूस का बयान आ चुका है इसके ऊपर कि अगर ऐसा कोई न्यूक्लियर वाला मामला किया तो फिर दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। इसलिए ये बात सोच समझ के मेरे ख्याल में ये अमेरिका सिर्फ धमकियां देता है, बार बार देता है, उसकी एक तरीकाकार बन गया है, क्योंकि अब धमकी के बाद उसके पास कुछ रह नहीं गया, अपनी इज्जत भी खो दी और अपना जो मर्तबा था वो भी खत्म हो गया। इसलिए आज जो सूरत हाल बन रही है उसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर तो उनका कंट्रोल है। आज की इतलात ये हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया गया है और अब्राहम लिंकन तो उनका एक बहुत बड़ा नाम, जो कहते थे कि बहरी बेड़ा आएगा तो पता नहीं तहस नहस कर देगा। आज वो बहरी बेड़ा कहाँ खड़ा हुआ है? बात तो ये है आज उस बहरी बेड़े का क्या किरदार है, क्योंकि कहा गया कि अब हम तीसरा बहरी बेड़ा भेजेंगे। एक और भी तो था ना, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, वो किधर गया? वो तो नजर ही नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इन बहरी बेड़ों को ईरान की टेक्नोलॉजी से, ईरान की फायर पावर से शदीद खतरा है और यही वजह है कि ये बहरी बेड़े अपनी इज्जत बचा के वहां से निकल गए हैं। 2100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है अब्राहम लिंकन। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात हमें बड़ी गौर करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुल्क में दुनिया में गैर, जिसको कहते हैं गैर संजीदगी का और गैर जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार किए हैं जंगों के अंदर, तो वो तो अमेरिका और इजराइल ने किए हैं, जहां उन्होंने तमाम आलमी कवानीन, जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर और तमाम जो अखलाकियात हैं उनको तो छोड़ दिया। न्यूक्लियर बम का हमला अमेरिका ने किया, वियतनाम के अंदर जो जुल्म किया वो अमेरिका ने किया, ग्वांतानामो बे, रेंडिशन कैंप और इसी तरीके से अबू गरैब जैसे घिनौने जेल इन्होंने बनाए और खुद वो किसी दुनिया के कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डिप्लोमेटिक तनाई का शिकार हो चुके हैं अमेरिका और उसके जो इजराइल है। दूसरी जानिब इनकी आप देख लें बहादुरी इतनी है कि वो नेतन्याहू नजर ही नहीं आ रहा और सुना है कि ज्यादातर फजा में ही रहता है, अगर तो वो बच गया हुआ हो तो, क्योंकि उसके मरने की भी इतलात आ रही है और उसका ट्विटर हैंडल खामोश